हो गया ब्रल 2, ये हो गया ब्रल 3 और ये क्या हो गया ब्रल 4। देख सकते हैं आप, ठीक है। किसमें म्यूटेशन हुआ हम लोग बोलेंगे बी जीन में म्यूटेशन हुआ ना, ठीक है। बी जीन में म्यूटेशन हो गया, बी जीन में म्यूटेशन हो गया, मतलब ये वाला ब्रल और ये वाला ब्रल नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, कुछ नहीं है, देखो ध्यान से, यहाँ तो बन नहीं रहा, तो इसका जगह कौन ले लेगा, सेपल ले लेगा। देखो इधर तो है नहीं, तो यही लेगा इसका जगह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेपल, और यहाँ पर चूंकि कुछ नहीं है, ये तो बनेगा ही नहीं है ये वाला ब्रल, तो इसका जगह कौन ले लेगा, कार्पेल ले लेगा। तो कैसा दिखेगा स्ट्रक्चर, देखो ध्यान से, पहला क्या है सेपल है, दूसरा में भी क्या हो जाएगा सेपल, तीसरा में कौन जगह ले लिया कार्पल, और चौथा में क्या होगा कार्पल, ठीक है। तो यही इसका क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, आंसर होगा यही, ठीक है। देख सकते हैं ये वाला क्या होगा, म्यूटेंट टाइप होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे म्यूटेंट टाइप। देख सकते हैं सेपल सेपल कार्पल कार्पल, सेपल सेपल कार्पल कार्पल, सेपल सेपल कार्पल कार्पल, ये वाला कौन सा टाइप हम लोग बोलेंगे, ये है म्यूटेंट टाइप, इसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेंट टाइप, ठीक है। फ्लावर ये भी वाला भी कौन सा हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूटेंट टाइप बोलेंगे, म्यूटेंट टाइप फ्लावर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ट्रिक आप लगाइएगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है, इतना करने का नीड भी नहीं पड़ेगा। तो ये था केस नंबर 2, जिसमें क्या हो गया था, क्लास बी जीन म्यूटेट हो गया था। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे केस नंबर 3, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे कि क्लास सी अगर होम्योटिक जीन म्यूटेट हो जाए तब फ्लावर के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग देखेंगे केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या बोलता है, हम लोग बोलेंगे अगर क्लास सी जीन में क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए। तो क्लास सी में कौन सा एग्जांपल था होम्योटिक जीन का, हम लोग बोलेंगे ए गैमेट्स था। आप देख सकते हैं अगर ए गैमेट्स जीन में म्यूटेशन हो जाए तब फ्लावर के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आएगा, क्या क्या फ्लोरल ऑर्गन बनेगा नहीं बनेगा, वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो देखो अंडर नॉर्मल कंडीशन हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, ब्रल 1 को बनाने के लिए ए जीन होता है, ठीक है, जो सेपल को बनाता है। ब्रल 2 को बनाने के लिए ए प्लस बी जीन होता है, जो पेटल को बनाता है। ब्रल 3 को बनाने के लिए बी प्लस सी होम्योटिक जीन होता है, जो स्टैमेन को बनाता है। और ब्रल 4 को बनाने के लिए होम्योटिक जीन सी रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कार्पेल को बनाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं अगर क्लास सी जीन में म्यूटेशन हो जाए तब क्या होगा। तो डायरेक्टली मैं पहले ट्रिक वाला मेथड बताता हूं, देखो ध्यान से, ये ट्रिक वाला मेथड है, ठीक है, याद रखना है। तब क्या होगा, डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना, 4 बॉक्स बनाना है। पहला ब्रल में क्या आता है, सेपल, दूसरा में क्या आता है, पेटल, तीसरा में क्या आता है, स्टेमन, चौथा में क्या आता है, हम लोग बोलेंगे कार्पल, ठीक है। तो सेपल को बनाने के लिए ए जीन था, देखो ध्यान से, पेटल को बनाने के लिए ए प्लस बी जीन था, स्टेमन को बनाने के लिए बी प्लस सी जीन था, और कार्पल को बनाने के लिए सी जीन था। ये क्या था, ब्रल 1 था, ये ब्रल 2 था, ये ब्रल 3 था, ये ब्रल 4 था, यही है सिंपल। अब देखो ध्यान से, म्यूटेशन किस में हुआ है, म्यूटेशन हुआ है सी जीन में, ठीक है। सी जीन में म्यूटेशन हुआ है, सी जीन में, सी जीन किस में किस में आ रहा है, देखो ब्रल 3 में आ रहा है, और हम लोग बोलेंगे ब्रल 4 में आ रहा है, ठीक है, यही है। इसका मतलब जो भी चेंजेस होगा वो ब्रल 3 और ब्रल 4 में होगा। तो यहाँ पर देखो चूंकि इसमें म्यूटेशन हो गया तो स्टेमन तो बनेगा नहीं, तो स्टेमन का जगह कौन ले लेगा, हम लोग बोलेंगे इसके बगल वाला ये क्या बोलते हैं, ये कौन, ये ब्रल जिसको बोलते हैं पेटल, तो पेटल स्टेमन का जगह ले लेगा, और कार्पल का जगह कौन ले लेगा, हम लोग बोलेंगे सेपल ले लेगा, ठीक है। देख सकते हैं तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या दिखेगा, सेपल, यहाँ पर क्या दिखेगा, पेटल, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा स्टेमन की जगह पेटल आ जाएगा, ठीक है, और कार्पल की जगह क्या आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे सेपल आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, म्यूटेंट टाइप। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे म्यूटेंट टाइप। यही ट्रिक है, डायरेक्टली आप ऐसे सॉल्व करना, यही स्ट्रक्चर के आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं कॉन्सेंट्रिक रिंग मेथड से, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज है, कॉन्सेंट्रिक रिंग में बना रहा हूँ, मतलब 4 ब्रल्स बना रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से, ब्रल 3 ब्रल 4, ठीक है। ये यहाँ पर कौन सा ब्रल है, ब्रल ए है, ठीक है, सॉरी ब्रल 1 है ये वाला, ठीक है, जिसको बना रहा है ए जीन। ये वाला ब्रल 2 है जिसको बना रहा है ए प्लस बी होम्योटिक जीन, और ये क्या चीज है, ब्रल 3 है, और ये क्या चीज है, ब्रल 4 है, ये हम लोग जानते हैं। कौन से जीन में म्यूटेशन हुआ है, सी जीन में म्यूटेशन हुआ, ए गैमेट्स में, मतलब सी जीन किस में आ रहा है, ब्रल 3 एंड ब्रल 4, मतलब जो भी चेंजेस होगा ब्रल 3 एंड ब्रल 4 में होगा। ब्रल 1 एंड ब्रल 2 नॉर्मल रहेगा। तो ब्रल 1 में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये सेपल बनेगा, और ब्रल 2 में क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे पेटल बनेगी, नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पर सी जीन आ ही नहीं रहा है ब्रल 1 एंड ब्रल 2 में, ठीक है। सी जीन आ रहा है ब्रल 3 एंड ब्रल 4 में। तो देखो ध्यान से, ब्रल 3 में क्या होगा, ध्यान से देखना, मैंने बताया था कि अगर सी जीन में म्यूटेशन हो जाए, ए एंड सी एक दूसरे के क्या होता है, एंटागोनिस्टिक होता है, ठीक है। अगर ए में म्यूटेशन हो जाए तो उसका जगह सी ले लेगा, और अगर सी में म्यूटेशन हो जाए तो उसका जगह कौन ले लेगा, ए ले लेगा, ठीक है। तो ब्रल 3 में क्या चाहिए, देखो ध्यान से, बी प्लस सी है ना, सी में म्यूटेशन हो गया है, ठीक है। तो बी में तो म्यूटेशन हुआ नहीं, तो बी तो एज इट इज रहेगा, प्लस सी की जगह कौन ले लेगा, हम लोग बोलेंगे ए ले लेगा, क्योंकि सी तो में म्यूटेशन हो गया, सी है नहीं, तो सी की जगह कौन ले लेगा, ए ले लेगा, क्योंकि ए और सी एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना, ए प्लस बी बना, तो ए प्लस बी से क्या बन रहा है, पेटल बन रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, पेटल बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से यहाँ पर सी जीन है ना, सी तो है नहीं, तो सी की जगह कौन ले लेगा, ए ले लेगा, तो ब्रल 4 में ए जीन से क्या बन रहा है, सेपल बन रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, सेपल, तो सेपल पेटल पेटल सेपल बनेगा। आप देख सकते हैं, देखो ध्यान से, सेपल ब्रल 2 में पेटल, ब्रल 3 में पेटल, और ब्रल 4 में सेपल।
ये कौन सा टाइप हम लोग बोलेंगे, ये है म्यूटेंट टाइप। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे म्यूटेंट टाइप बोलेंगे। अब देख सकते हैं सारा का सारा कोरिलेट हो रहा है। अब चलो पिरामिड मेथड से मैं यहाँ पर बताता हूँ क्या चीज, ये भी बहुत आसान है। देखो ध्यान से, ये वाला क्लास ए जीन था, क्लास सी जीन था, क्लास बी जीन था, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है, ऐसे करके। ये वाला कौन सा, ये ब्रल 1 है, ये ब्रल 2 है, ये ब्रल 3 है, और ये वाला कौन सा है, हम लोग बोलेंगे ब्रल 4 है। अब देखो ब्रल 1 में ध्यान से देखना, ब्रल 1 में ए जीन है ना, ठीक है, यहाँ पर ए जीन है केवल, ठीक है। ब्रल 2 में क्या आ रहा है, ए प्लस बी आ रहा है, देख सकते हैं ए प्लस बी। अब ब्रल 3 में क्या आ रहा है, देखो सी आ रहा है और बी आ रहा है, मतलब बी प्लस सी आ रहा है, और ब्रल 4 में केवल सी आ रहा है तो सी आ रहा है। ब्रल 1 में क्या होता है, सेपल, ब्रल 2 में क्या होता है, पेटल, ब्रल 3 में स्टेमन, ब्रल 4 में कार्पल, यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझना है, ये जो ब्रल 1 है ना, म्यूटेशन किस में हुआ है, हम लोग बोलेंगे म्यूटेशन हुआ है सी जीन में, म्यूटेशन हुआ है, ठीक है। सी जीन में हुआ है म्यूटेशन, तो सी तो रहेगा नहीं, देखो ध्यान से, सी नहीं रहेगा, डायरेक्टली मैं यहाँ पर हटा दिया, सी नहीं रहेगा, ठीक है। तो सारा जगह क्या कौन ले लेगा, ए ले लेगा, ठीक है। तब अब देखो यहाँ पर क्या है, ए है, तो ए से तो सेपल बनेगा ही बनेगा नॉर्मल। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ए प्लस बी, ये भी नॉर्मल बनेगा पेटल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर चूंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, सी है नहीं, तो यहाँ पर ए है, ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। चूंकि सी नहीं है तो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे इसका जगह ए ले लेगा, तो ए प्लस बी हो जाएगा। और यहाँ पर चूंकि सी है नहीं, तो सी की जगह कौन ले लेगा, ए ले लेगा, देखो ध्यान से, ठीक है। तो ए प्लस बी से क्या बना था, पेटल बना था, तो यहाँ पर क्या बनेगा, पेटल बनेगा। और ए से क्या बना था, सेपल बना था, तो क्या बनेगा, सेपल बनेगा। तो ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये म्यूटेंट टाइप होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे म्यूटेंट टाइप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सेपल पेटल पेटल सेपल, यहाँ पर भी सेपल पेटल पेटल सेपल, यहाँ पर भी सेपल पेटल पेटल सेपल बना, ठीक है। तो ये था क्लास सी जीन अगर म्यूटेट हो जाए तब ये वाला केस होगा। अब हम लोग देखेंगे अगला केस, केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। केस क्या चीज है, केस नंबर 4। केस नंबर 4 में ये बोल रहा है कि अगर सारा का सारा होम्योटिक जीन्स या फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स अगर म्यूटेटेड हो जाए, ठीक है, मतलब क्लास ए जीन भी म्यूटेट हो जाए, क्लास बी जीन भी म्यूटेट हो जाए, और क्लास सी जीन भी म्यूटेट हो जाए। क्लास ए जीन में क्या चीज, एपिटेला 1 एपिटेला 2 भी म्यूटेट हो जाए, क्लास बी जीन में एपिटेला 3 एंड पिस्टिलाटा ये भी म्यूटेट हो जाए, और क्लास सी में ए गैमेस, ये सब सारा का सारा अगर म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा, तो याद रखना है, तब हम लोग बोलेंगे कि फ्लावर नहीं बनेगा। फ्लावर का कोई भी हम लोग बोलेंगे जो ब्रल्स है वो नहीं बनेगा, क्योंकि सारा का सारा जीन क्या हो गया, म्यूटेट हो गया, ठीक है। तो वहां पर क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनेगा फ्लावर की जगह, ठीक है। और ऐसा जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर वो बिल्कुल फ्लावर के जैसा ही दिखेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सूडो फ्लावर। तो क्या बन जाएगा, हम लोग बोलेंगे ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। कब, जब हम लोग बोलेंगे सारा का सारा होम्योटिक जीन्स क्या हो जाए, म्यूटेट हो जाए, और ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर बिल्कुल फ्लावर के जैसा दिखेगा, ठीक है। लेकिन उसमें क्या नहीं रहेगा, हम लोग बोलेंगे ये जो सेपल है, पेटल है, स्टेमन है, और ये जो क्या बोलते हैं ये कार्पेल है, ये सब फ्लोरल ऑर्गन नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर केवल क्या देखने को मिलेगा, ग्रीन लीफ के जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे सूडो फ्लावर। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो फ्लावर तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, ऐसे करके फ्लावर बनेगा, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके फ्लावर बनेगा। लेकिन ये जो फ्लावर है ना, ये बिल्कुल हम लोग बोलेंगे कैसा दिखेगा, हम लोग बोलेंगे ग्रीन लीफ रहेगा इसमें, ठीक है। एक भी हम लोग बोलेंगे सेपल पेटल ये सब नहीं देखने को मिलेगा, कैलिक्स कोरोला या हम लोग बोलेंगे स्टैमन ये कार्पेल ये सब देखने को नहीं मिलेगा। तो ये ग्रीन लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है ना, ये बिल्कुल देखो मैच कर रहा है किसके साथ, फ्लावर के जैसे ही दिख रहा है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सूडो फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूडो फ्लावर बोलते हैं। तो ये सूडो फ्लावर कब बनेगा, या ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर कब बनेगा, जब सारा का सारा होम्योटिक जीन्स क्या हो जाए, म्यूटेट हो जाए। तो ये था केस नंबर 4। अब हम लोग देखेंगे केस नंबर 5। केस नंबर 5 में क्या होगा, याद रखना है, केस नंबर 5 में अगर मान लो कि क्लास ए और क्लास बी जीन दोनों म्यूटेट कर जाए, ठीक है। क्लास ए में कौन कौन होम्योटिक जीन आ रहा था, एपिटेला 1 आ रहा था, और क्या आ रहा था, हम लोग बोलेंगे एपिटेला 2 आ रहा था। क्लास बी में कौन सा होम्योटिक जीन आ रहा था, एपिटेला 3, और हम लोग बोलेंगे पिस्टिलाटा, ठीक है। अगर ये जीन्स में क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे म्यूटेशंस हो जाए, मतलब क्लास ए एंड क्लास बी जीन्स में क्या हो जाए, म्यूटेशंस हो जाए, तब क्या फ्लावर, कैसा फ्लावर का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये नॉर्मल केस हम लोग जानते हैं, नॉर्मल केस ब्रल 1 ब्रल 2 ब्रल 3 एंड ब्रल 4। ब्रल 1 सेपल, ब्रल 2 पेटल, ब्रल 3 स्टेमन, ब्रल 4 कार्पेल, ठीक है। ब्रल 1 को बनाने के लिए क्लास ए होम्योटिक जीन, ब्रल 2 को बनाने के लिए क्लास ए प्लस क्लास बी, ब्रल 3 को बनाने के लिए क्लास बी प्लस क्लास सी, और ब्रल 4 को बनाने के लिए क्लास सी होम्योटिक जीन्स और रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर डायरेक्टली अगर मान लो कि क्लास ए जीन भी अगर म्यूटेट कर जाए, ठीक है, और क्या चीज क्लास बी जीन भी अगर म्यूटेट कर जाए, देख सकते हैं, तब यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ट्रिक लगाना डायरेक्टली, देखो ध्यान से, ये वाला ट्रिक है, डायरेक्टली ट्रिक लगा दो। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन में डायरेक्टली ट्रिक लगा दो। ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सेपल, ये क्या होता है पेटल, ये क्या होता है स्टेमन, और ये क्या होता है कार्पेल। ये नॉर्मल टाइप है, देख सकते हैं, ठीक है।
इसको बना रहा है कौन, ए सेपल को बना रहा है ए जीन, पेटल को बना रहा है ए प्लस बी जीन, स्टेमन को बना रहा है बी प्लस सी जीन और कार्पेल को बना रहा है सी जीन। ठीक है, मतलब ए मतलब ब्रल 1, ए प्लस बी मतलब ब्रल 2, बी प्लस सी मतलब ब्रल 3 और सी मतलब ब्रल 4। ठीक है, यही है कॉन्सेप्ट। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कौन सा जीन में म्यूटेशन हो गया है, क्लास ए एंड क्लास बी जीन। ठीक है, तो देखो क्लास ए एंड क्लास बी जीन कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, मतलब ब्रल 2 में आ रहा है, तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो बी भी आ रहा है ना, तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, याद रखना है। और अब अच्छा ए प्लस बी है ना, देख सकते हैं ए प्लस बी यही आ रहा है ना, देखो ध्यान से ए प्लस बी, ये वाला ये ब्रल नहीं बनेगा। और यहाँ पर देखो बी प्लस सी में बी आ रहा है ना, मतलब बी में भी क्या म्यूटेशन है, तो ये ब्रल भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, सिंपल है, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे सेपल क्या करेगा, देखो सॉरी यहाँ पर ए भी तो म्यूटेशन है ना, तो यहाँ पर ए भी तो ये है ना म्यूटेट, तो यहाँ पर भी ये ब्रल नहीं बनेगा। देख सकते हैं ए भी म्यूटेट है, ए प्लस बी भी म्यूटेट है, और हम लोग बोलेंगे यहाँ पर भी बी प्लस सी में बी भी म्यूटेट है, मतलब ए प्लस बी क्या चीज है, दोनों को दोनों चीज म्यूटेट है। तो इसका मतलब ना ही ब्रल 1 बनेगा, ना ही ब्रल 2 बनेगा, ना ही ब्रल 3 बनेगा नॉर्मल। ठीक है, तो इसका जगह कौन ले लेगा, इसका जगह ले लेगा कौन, हम लोग बोलेंगे कौन ले लेगा, इसका जगह कौन ले लेगा, हम लोग बोलेंगे सबसे लास्ट वाला जो है क्या चीज, कार्पल, ये सारा का जगह ले लेगा। तो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे कार्पल 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 बनेगा, याद रखना है। ठीक है, जो कि बहुत आसान है, ये ट्रिक के साथ मैंने बता दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो ध्यान से, चूंकि ए में ही म्यूटेशन होगा और बी में म्यूटेशन होगा, तो ब्रल 1 तो बनेगा नहीं, ब्रल 2 भी नहीं बनेगा, ब्रल 3 भी नहीं बनेगा, तो इसका जगह कौन ले लेगा, हम लोग बोलेंगे चौथा वाला ब्रल, मतलब कार्पल 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 कार्पल, यहीं पर। तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऐसे कंडीशन में क्या बनेगा, केवल और केवल क्या बनेगा, कार्पल कार्पल कार्पल, चारों का चारों ब्रल्स में देखने को मिलेगा। ये ट्रिक मेथड था। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग इसको ये कॉन्सेंट्रिक रिंग मेथड से भी कर सकते हैं, बहुत आसान है, देखो ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखो, ये क्या चीज है, ये पहला वाला रिंग है, ये क्या है दूसरा रिंग, ये तीसरा ब्रल है और ये चौथा ब्रल है। ठीक है, ऐसे करते हैं, देखो ध्यान से, बहुत आसान है। ये पहला वाला ब्रल को कौन बना रहा था, ए, दूसरा वाला ब्रल को बना रहा था ए प्लस बी, तीसरा वाला ब्रल को बना रहा था बी प्लस सी, और चौथा वाला ब्रल को बना रहा था सी। ये क्या चीज है, ब्रल 1 है, ये क्या चीज है, ब्रल 2 है, ये क्या चीज है, ब्रल 3 है, और ये क्या चीज है, ब्रल 4 है। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में क्या था, सेपल, यहाँ पर क्या था, पेटल, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था, स्टेमन, और यहाँ पर क्या था, हम लोग बोलेंगे कार्पल। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, सिंपल है। अब देखो ध्यान से, चूंकि ए यहाँ पर देखो ए और बी जीन में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अगर ए में म्यूटेशन, ए की जगह कौन ले लेगा, सी ले लेता है, और सी की जगह कौन ले लेता है, ए ले लेता है। अगर ए में म्यूटेशन हुआ तो उसका जगह कौन ले लेगा, सी ले लेगा, और अगर सी में म्यूटेशन हुआ तो उसका जगह कौन ले लेगा, ए ले लेगा। तो यहाँ पर किस में म्यूटेशन है, ए में म्यूटेशन है, ए में म्यूटेशन है। ठीक है, और बी में म्यूटेशन है, बी में म्यूटेशन है। तो ए की जगह कौन आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे ए की जगह कौन आ जाएगा, देखो ध्यान से, ए की जगह सी आ जाएगा, सिंपल है। ए में म्यूटेशन हो तो ए की जगह कौन आ जाएगा, सी। ए में यहाँ पर भी ए प्लस बी है ना, तो ए की जगह कौन आ जाएगा, सी प्लस, यहाँ पर बी तो रहेगा नहीं क्योंकि बी में भी म्यूटेशन है, सी रहेगा। यहाँ पर बी प्लस सी, बी तो रहेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या रहेगा, सी रहेगा। तो आप देख सकते हैं सब में क्या है, सी 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 सी, और सी से क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे कार्पल, क्या बनता है, कार्पल, क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे कार्पल, क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे कार्पल। ठीक है, तो ये क्या चीज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे म्यूटेंट टाइप हो जाएगा, मतलब ब्रल 1 में भी कार्पल, ब्रल 2 में भी कार्पल, ब्रल 3 में भी कार्पल, एंड ब्रल 4 में भी कार्पल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रल 1 में क्या हो जाएगा, कार्पल, ब्रल 2 में क्या हो जाएगा, कार्पल, ब्रल 3 में क्या हो जाएगा, कार्पल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इससे बनाइए चाहे इससे बनाइए, आंसर सेम मिल रहा है। ठीक है, अब देखो मैं पिरामिड वाला ये बताता हूँ मेथड, उससे भी आंसर सेम मिलेगा। देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये वाला, देखो ध्यान से, ये मैंने बना दिया पिरामिड। ठीक है, ये वाला कौन सा जीन है, ए है, ये सी है, ये क्या चीज है, बी है। इसको 4 पार्ट में मैं डिवाइड कर दिया, पहला ब्रल, ये कौन सा ब्रल, हम लोग बोलेंगे दूसरा ब्रल, ये कौन सा ब्रल है, तीसरा ब्रल। ठीक है, ये ब्रल 1 है, ब्रल 2 है, ब्रल 3 है, और ये ब्रल 4 है। हम लोग जानते हैं ब्रल 1 में ए जीन, ब्रल 2 को बनाने के लिए ए प्लस बी, ब्रल 3 को बनाने के लिए बी प्लस सी, और ब्रल 4 को बनाने के लिए सी जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यहाँ पर सेपल, यहाँ पर पेटल, यहाँ पर स्टेमन, यहाँ पर कार्पल बनता है। हम लोग ये जानते हैं कौन सा जीन में हो गया म्यूटेशन, हम लोग बोलेंगे ए जीन में भी म्यूटेशन हो गया और बी जीन में भी म्यूटेशन, मतलब बी तो खत्म ही हो गया, बी तो है ही नहीं। ठीक है, और ए है नहीं, तो ए की जगह कौन ले लेगा, कंप्लीटली हम लोग बोलेंगे सी ले लेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीटली सब जगह सी रहेगा। तो यहाँ पर भी सी देख सकते हैं, यहाँ पर बी तो है नहीं, तो यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी बी नहीं, यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी क्या रहेगा, सी रहेगा। तो सी से क्या बनेगा, देखो ध्यान से, सी से क्या बनेगा, क्या बनेगा, सी से क्या बनेगा, सी से क्या बन रहा है, कार्पल, यहाँ पर भी कार्पल, यहाँ पर भी कार्पल, यहाँ पर भी कार्पल, और यहाँ पर कार्पल रहेगा। तो देख सकते हैं सारा ब्रल्स में क्या होगा, कार्पल रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, म्यूटेंट टाइप। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूटेंट टाइप। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूटेंट टाइप बोलेंगे।
ठीक है। तो ये वाला केस नंबर क्या था, 5 था, जब क्लास ए एंड क्लास बी दोनों जीन क्या हो जाए, म्यूटेट हो जाए, तब क्या कंडीशन देखने को मिलेगा। अब हम लोग देखेंगे केस नंबर 6। यहाँ पर हम लोग देखेंगे केस नंबर 6। केस नंबर 6 में क्या, अगर क्लास बी और क्लास सी जीन अगर म्यूटेट हो जाए, क्लास बी में कौन कौन जीन था, याद करो कौन कौन होमोटिक जीन था, एपिटेला 3 था, एंड हम लोग बोलेंगे क्या था, पिस्टिलाटा था, और क्लास सी में कौन सा जीन था, एगैमस। अगर ये जीन्स में म्यूटेशन हो जाए तब क्या फ्लावर के स्ट्रक्चर में चेंजेस आएगा, वो हम लोगों को देखना है। तो ये हम लोग जानते हैं नॉर्मल केस है, जिसको बोलते हैं वाइल्ड टाइप। पहला ब्रल को बनाने के लिए ए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, दूसरा ब्रल जो जिसको पेटल बोलते हैं उसको बनाने के लिए बी जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, ए प्लस बी जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तीसरा ब्रल को बनाने के लिए बी प्लस सी जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको स्टेमन बोलते हैं, चौथा ब्रल जिसको कार्पल बोलते हैं उसको बनाने के लिए सी होमेटिक जीन रिस्पॉन्सिबल होती है। ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर क्लास बी जीन में म्यूटेशन हो जाए और क्लास सी जीन में म्यूटेशन हो जाए, तब क्या होगा, तो डायरेक्टली ट्रिक लगा दो। ट्रिक के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया था कि एक बॉक्स बनाना है, इस बॉक्स में क्या करना है, इस बॉक्स में सबसे पहले क्या करना है, ये सेपल, फिर क्या होता है हम लोग बोलेंगे पेटल, फिर क्या होता है स्टेमन, फिर क्या होता है कार्पल। ये क्या पहला ब्रल है, ये दूसरा ब्रल, ये तीसरा ब्रल, ये चौथा ब्रल, ये कर देना है ऐसे करके। पहला ब्रल को कौन बना रहा है, ए, दूसरा ब्रल को कौन बना रहा है, ए प्लस बी, तीसरा ब्रल को कौन बना रहा है, बी प्लस सी, और चौथा ब्रल को कौन बना रहा है, सी। ठीक है, पहला ब्रल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल, दूसरा को क्या बोलते हैं, पेटल, तीसरा को क्या बोलते हैं, कार्पल, चौथा को बोलते हैं, और सॉरी तीसरा को बोलते हैं स्टेमन, और चौथा को क्या बोलते हैं, कार्पल। यही कॉन्सेप्ट है। किसमें किसमें म्यूटेशन हो गया, बी एंड सी क्लास में। तो बी एंड सी देखो ध्यान से, बी यहाँ पर आ रहा है बी और सी, ठीक है, बी और सी। ब्रल 2 एंड ब्रल 3 में क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे बी, बी एंड सी। ब्रल 4 में भी तो सी है ना, तो इसमें म्यूटेशन हो गया। मतलब देखो ध्यान से, इसमें म्यूटेशन हो गया, और यहाँ पर देखो यहाँ पर भी म्यूटेशन हो गया, और ब्रल 4 में भी म्यूटेशन हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ब्रल 2, ब्रल 3 एंड ब्रल 4 नॉर्मल तो बनेगा ही नहीं। तो इसका जगह कौन ले लेगा, देखो ध्यान से, इसका जगह कौन ले लेगा, सेपल ही बचा ना, तो सेपल इसका जगह ले लेगा। तो यहाँ भी सेपल बनेगा, यहाँ भी सेपल बनेगा, और यहाँ भी सेपल बनेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे, आंसर क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे सेपल, 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 सेपल। तो सेपल, सेपल, सेपल और सेपल, यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। कब, जब हम लोग इसको बोलेंगे म्यूटेंट टाइप, जब हम लोग बोलेंगे क्लास बी एंड क्लास सी जीन क्या हो जाए, म्यूटेट हो जाए, तब चारों का चारों ब्रल्स में क्या देखने को मिलेगा, सेपल, 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 सेपल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था ट्रिक मेथड। अब चलो कॉन्सेंट्रिक रिंग मेथड से मैं बताता हूँ। देखो ध्यान से, ये पहला रिंग है, ये दूसरा ब्रल है, ये रिंग बोलो, ये तीसरा ब्रल है, ये चौथा ब्रल है, ठीक है। देखो ध्यान से, ये पहला ब्रल को बनाने के लिए कौन सा जीन था, ए, दूसरा ब्रल को बनाने के लिए कौन सा होम्योटिक जीन था, ए प्लस बी, तीसरा ब्रल को बनाने के लिए कौन सा होम्योटिक जीन था, बी प्लस सी, और चौथा ब्रल को बनाने के लिए कौन सा होम्योटिक जीन था, सी, ठीक है। तो याद रखना, ए ब्रल 1 को बना रहा है, ए प्लस बी ब्रल 2 को बना रहा है, बी प्लस सी ब्रल 3 को बना रहा है, ब्रल 4 को बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे सी होम्योटिक जीन था ये। तो ए के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ए ब्रल में कौन आता है, सेपल, ब्रल 2 में आता है पेटल, ब्रल 3 में आता है स्टेमन, और ब्रल 4 में आता है कार्पल। ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना है, यहाँ पर कौन कौन जीन म्यूटेट हो गया, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे बी और सी जीन म्यूटेट हो गया, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि ए किसका एंटागोनिस्टिक होता है, सी के, और सी किसका एंटागोनिस्टिक होता है, ए के। मतलब जब सी में म्यूटेशन रहेगा तो ए उसका जगह ले लेगा, जब ए में म्यूटेशन रहेगा तो सी उसका जगह ले लेगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, कौन कौन जीन में म्यूटेशन हुआ है, बी एंड सी। तो बी तो यहाँ पर रहेगा नहीं, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर बी तो रहेगा नहीं, यहाँ पर भी देखो बी तो रहेगा नहीं, तो बी को हटा दो, क्या बच गया, देखो ध्यान से, यहाँ पर सी बच गया ना। तो सी का जगह, सी में क्या है, म्यूटेशन है, तो सी की जगह कौन ले लेगा, हम लोग बोलेंगे कौन ले लेगा, सी की जगह ले लेगा ए ले लेगा, और यहाँ पर भी सी का जगह कौन ले लेगा, ए ले लेगा। तो यहाँ पर क्या दिखेगा, देखो पहला क्या चीज है, ए है, दूसरा ब्रल में भी क्या है, ए है, तीसरा ब्रल में क्या आ जाएगा, ए, और चौथा ब्रल में भी क्या आ जाएगा, ए। तो ए से क्या बन रहा था, देखो ध्यान से, ए जीन क्या बना रहा था, सेपल बना रहा था। तो ब्रल 2 में भी क्या होगा, सेपल, ब्रल 3 में भी क्या होगा, सेपल, ब्रल 4 में भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सेपल। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेंट टाइप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेंट टाइप। देख सकते हैं यहाँ पर भी सेपल, 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 यहाँ पर भी सेपल, 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 बहुत आसान है। चलो पिरामिड वाला मेथड देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं ए होता है, यहाँ पर सी होता है, यहाँ पर बी होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। देख सकते हैं, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ब्रल 1 है, ये ब्रल 2 है, ये ब्रल 3 है, और ये ब्रल 4 है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ब्रल 1 में क्या होता है, ए होगा, ब्रल 2 में क्या होगा, ए प्लस बी होगा, देख सकते हैं। ब्रल 3 में क्या होगा, बी प्लस सी होगा, बी प्लस सी, और ब्रल 4 में क्या होगा, केवल सी है तो सी होगा। ये नॉर्मल केस है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, सेपल, यहाँ पर क्या होगा, पेटल, यहाँ पर क्या होगा, स्टेमन, यहाँ पर क्या होगा, कार्पल। ये नॉर्मल है, ठीक है। किसमें म्यूटेशन है, क्या हम लोग बोलेंगे, बी में म्यूटेशन हो गया तो बी तो रहेगा नहीं, सी में म्यूटेशन हो गया तो सी रहेगा नहीं, तो सी की जगह कौन ले लेगा, कंप्लीटली ए ले लेगा। तो इसका मतलब सी भी नहीं है, बी भी नहीं है, यहाँ पर केवल क्या बच गया, ए बच गया। तो इसका मतलब ब्रल 1 में भी क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे ए आएगा, ब्रल 2 में भी क्या आएगा, ए आएगा, ब्रल 3 में भी क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे ए आएगा, ब्रल 4 में भी क्या आएगा, ए आएगा। तो ए से क्या बन रहा है, सेपल, 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 सेपल। तो ये कौन सा केस होगा, हम लोग बोलेंगे
ये होगा कौन सा टाइप, हम लोग बोलेंगे म्यूटेंट टाइप। ठीक है, तो ये था हम लोग बोलेंगे केस नंबर 6। आप देख सकते हैं सारा जगह सेपल 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 बना है, चाहे कोई सा भी मेथड लगाइए आपको सेपल 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 ही मिलेगा। कब? जब क्लास बी एंड क्लास सी जीन क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे म्यूटेशन हो जाए। क्लास बी में एपिटेला 3 एंड हम लोग बोलेंगे पिस्टिलाटा, और क्लास सी में कौन आता है, हम लोग बोलेंगे ए गामेस आता है। ठीक है, तो ये था हम लोग बोलेंगे केस नंबर 6। अब हम लोग देखेंगे केस नंबर 7 देखेंगे। अब देखो केस नंबर 7, अगर क्लास ए एंड क्लास सी जीन म्यूटेशन हो जाए, क्लास ए में कौन कौन होम्योटिक जीन था, एपिटेला 1, एपिटेला 2, और क्लास सी में कौन होम्योटिक जीन था, हम लोग बोलेंगे ए गैमेस। अगर ये जीन्स म्यूटेशन हो जाए, इस जीन पे म्यूटेशन हो जाए, तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस मिलेगा, तो याद रखना अगर ए एंड सी क्लास जीन्स में अगर म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। लीफ लाइक, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड इंस्टेड ऑफ फ्लावर, इंस्टेड ऑफ फ्लावर। याद रखना है फ्लावर की जगह क्या चीज बनेगा, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जो कि बिल्कुल फ्लावर के जैसा दिखेगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, सूडो फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूडो फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है कब ये बनेगा, जब क्लास ए एंड क्लास सी जीन म्यूटेशन हो जाए। कैसे बनेगा अभी हम लोग देख लेंगे। इससे पहले भी सूडो फ्लावर बना था, वो कब बना था, जब सारा का सारा क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी तीनों जीन क्या हो जाए, म्यूटेट हो जाए, तब बना था क्या चीज, हम लोग बोलेंगे सूडो फ्लावर। ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना था। अब देखो कैसे करके यहाँ पर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, कोई सा भी हम लोग बोलेंगे ये मतलब जो फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी है वो नहीं बन रहा है। ठीक है, चाहे सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पेल नहीं बन रहा है। क्यों? देखो यहाँ पर समझो, बहुत आसान है। यहाँ पर देखो अगर हम लोग ट्रिक के अकॉर्डिंग चलेंगे, देखो ये ध्यान से, अगर हम लोग ट्रिक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ट्रिक क्या बोलता है, ये क्या चीज है, सेपल है, ये क्या है, पेटल है, स्टेमन है, कार्पेल है, ये ब्रल 1 है, ये ब्रल 2 है, ये ब्रल 3 है, ये ब्रल 4 है। ठीक है, ब्रल 1 में कौन सा जीन था, ए जीन था। ब्रल 2 को बनाने के लिए ए प्लस बी था, ब्रल 3 को बनाने के लिए बी प्लस सी, और ब्रल 4 को बनाने के लिए सी जीन रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, ए में क्या था, हम लोग बोलेंगे हाँ ए से सेपल तो बनेगा। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पर अगर मान लो कि ए एंड सी जीन में म्यूटेशन हो जाए, तो ए जीन में म्यूटेशन हो जाए तो ये तो नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, देखो ध्यान से, ये भी नहीं बनेगा, सी ये भी नहीं बनेगा, देखो ध्यान से, सी में भी हो गया, और ये भी नहीं बनेगा। देख सकते हैं सारा का सारा हम लोग बोलेंगे कोई भी ब्रल्स नहीं बनेगा ड्यू टू म्यूटेशन इन ए एंड हम लोग बोलेंगे सी जीन्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो अगर कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो उस टाइम पे क्या डेवलप हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, जिसको बोलेंगे सूडो फ्लावर। तो ट्रिक के अकॉर्डिंग आप देखो तो कोई सा भी यहाँ पर फ्लोरल ऑर्गन नहीं बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अगर इसको ऐसे करके अगर रिंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी समझेंगे तो देखो ध्यान से, यहीं पर मैं बता देता हूँ, देखो ध्यान से। ठीक है, अगर रिंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी समझेंगे तो देखो ध्यान से, ए जीन में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, ये ब्रल तो नहीं बनेगा, पहला वाला ब्रल। इसमें भी देखो दूसरा ब्रल में भी बनाने के लिए ए प्लस बी जीन चाहिए ना, तो ए में म्यूटेशन है तो दूसरा ब्रल भी नहीं बनेगा। तीसरा ब्रल को बनाने के लिए बी प्लस सी चाहिए तो सी में म्यूटेशन होगा, तो तीसरा ब्रल भी नहीं बनेगा। चौथा ब्रल को बनाने के लिए सी चाहिए, सी में भी म्यूटेशन होगा, चौथा ब्रल भी नहीं बनेगा, मतलब कोई सा भी ब्रल नहीं बनेगा। मतलब क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, सूडो फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग पिरामिड वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी अगर इसको बनाना चाहें तो देखो ध्यान से, इसमें भी यही आएगा। देखो ध्यान से, ए है, ये सी है, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे बी है। इसको 4 पार्ट में मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। ये ब्रल 1 है, ठीक है, ये कौन सा ब्रल है, हम लोग बोलेंगे ब्रल 2 है, ये कौन सा ब्रल है, ब्रल 3 है, और ये बच गया ब्रल 4 है। ब्रल 1 को बनाने के लिए ए है, देखो ध्यान से, ब्रल 2 को बनाने के लिए ए प्लस बी है होम्योटिक जीन, ब्रल 3 को बनाने के लिए बी प्लस सी होम्योटिक जीन है, और ब्रल 4 को बनाने के लिए केवल क्या बच गया, सी बच गया ना, तो सी है। ब्रल 1 में क्या होता है, सेपल, ब्रल 2 में पेटल, ब्रल 3 में क्या होता है, स्टेमन, और ब्रल 4 में क्या होता है, कार्पेल। देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम लोग बोलेंगे कौन कौन जीन म्यूटेट हो गया, ए एंड सी, तो ए तो रहेगा नहीं। ठीक है, ए एंड सी, ए तो रहेगा नहीं और सी भी नहीं रहेगा, देख सकते हैं। तो अगर ए एंड सी म्यूटेट हो गया तो यहाँ पर भी देखो, ए मतलब ब्रल 1 नहीं बनेगा, यहाँ पर भी ए आ रहा है मतलब ब्रल 2 भी नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर भी यहाँ पर ब्रल 3 में सी आ रहा है, सी भी म्यूटेट हो गया, सी ब्रल 3 भी नहीं बनेगा, ब्रल 4 भी नहीं बनेगा, क्योंकि सी जीन म्यूटेट हो गया। और बी अकेला काम करता नहीं है, बी को काम करने के लिए क्या चाहिए, ए चाहिए या बी, इधर ए जीन चाहिए, सी जीन चाहिए, तो बी तो काम करेगा ही नहीं। तो यही ना ही सेपल बनेगा, ना ही पेटल बनेगा, ना ही स्टेमन बनेगा, ना ही कार्पेल बनेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हम लोग बोलेंगे सूडो फ्लावर, या हम लोग बोलेंगे ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एबीसी मॉडल, एबीसी मॉडल ऑफ क्या चीज, फ्लावर डेवलपमेंट इन ए रैपिडोप्सिस। ये हम लोगों ने स्टडी कर लिया, डिटेल में स्टडी किया है। अब क्वेश्चन सॉल्व करना, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज, एबीसीई मॉडल। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एबीसीई मॉडल ऑफ क्या चीज,
फ्लावर डेवलपमेंट इन अरेबिडोप्सिस। ये क्या होता है, बिल्कुल हम लोग बोलेंगे, ये भी बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बस एबीसी मॉडल जो है ना उसका मॉडिफिकेशन है। कौन, एबीसीई मॉडल, ठीक है। तो ये क्या होता है, हम लोग देखेंगे अगले केस में। बस याद रखना सूडो फ्लावर कौन कौन केस में बन रहा है, सूडो फ्लावर बन रहा है कब, जब सारा का सारा होम्योटिक जीन्स म्यूटेट हो जाए, पहला केस। दूसरा केस हम लोग बोलेंगे जब क्लास ए एंड क्लास सी जीन म्यूटेट हो जाए, दूसरा केस। और एक केस होता है, ठीक है, थर्ड केस जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग देखेंगे एबीसीई मॉडल में, कि वहां पर क्या होता है, वहां पर भी ऐसा कुछ होगा कि क्या बन जाए, हम लोग बोलेंगे सूडो फ्लावर बन जाता है, या हम लोग बोलेंगे ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो क्या होता है ये एबीसीई मॉडल, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे दूसरा मॉडल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबीसीई मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट इन अरेबिडोप्सिस। हम लोगों ने एबीसी मॉडल देख लिया है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे एबीसीई मॉडल, और ये मॉडल क्या होता है, ये कैसे करके फ्लावर को बनाने में हेल्प करता है। अगर इस मॉडल में जो जीन्स है अगर उस पर म्यूटेशन हो जाए तो क्या फ्लावर के स्ट्रक्चर्स बनता है, ये सब सारा का सारा अभी हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखो बहुत आसान है, देखो क्या चीज है, जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने स्टडी किया है एबीसी मॉडल, अभी अभी हम लोगों ने स्टडी किया है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा है कि एबीसी मॉडल जीन्स के नाम पे दिया गया, मतलब क्लास ए जीन, क्लास बी जीन एंड क्लास सी जीन, इसको मिलाकर ही क्या बोला गया, एबीसी मॉडल बोला गया, जो अभी हम लोगों ने देखा है, ठीक है। अगर इस क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास, ये जो ए बी सी जो जीन्स है, ठीक है, इसके साथ अगर एक नया क्लास ऑफ जीन्स जुड़ जाए जिसको बोलते हैं क्लास ई जीन, तब इस मॉडल को हम लोग क्या बोलेंगे, तब इस मॉडल को हम लोग बोलेंगे एबीसीई मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट इन अरेबिडोप्सिस, ठीक है। बाकी जो भी यहाँ पर ए क्लास ए जीन है वो बिल्कुल सेम होगा, ए पेटेला 1, ए पेटेला 2। क्लास बी जीन भी बिल्कुल सेम होगा, ए पेटेला 3, पिस्टिलाटा। क्लास सी भी बिल्कुल सेम होगा, ए गैमेस। क्लास ई जीन का कुछ नाम्स दिया गया है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही मुझे बताना है, ठीक है, जो कि बहुत आसान है। अब देखो आप लोग समझते हैं, देखो ध्यान से, ये जो अब क्वेश्चन आता है, ये ए बी सी ई मॉडल क्या होता है, ठीक है। इसको क्वार्टेट मॉडल क्यों बोलते हैं, क्वार्टेट का मतलब वो होता है 4 होता है, ठीक है, ठीक है। क्वार्टेट का मतलब होता है 4, मतलब इसमें 1 2 3 4, मतलब क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास ई, ये 4 जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या चीज को बनाने के लिए, फ्लावर को बनाने के लिए अरेबिडोप्सिस प्लांट में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्वार्टेट मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये एक्चुअल में क्या होता है, देखो ये जो हम लोग बोलेंगे, ये जो एबीसी मॉडल जो दिया गया है, ठीक है, फ्लावर डेवलपमेंट इन अरेबिडोप्सिस को, इसी को मॉडिफाई करके क्या बोला जाता है, हम लोग बोलेंगे एबीसीई मॉडल बोला जाता है, ठीक है। तो एबीसीई मॉडल कुछ नहीं है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मॉडिफाइड, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एबीसी मॉडल है, क्या चीज है, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एबीसी मॉडल है। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ध्यान से, एबीसी मॉडल को ही अब क्या कहा जाता है, हम लोग बोलेंगे एबीसीई मॉडल कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब एबीसीई मॉडल क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मॉडिफाइड वर्जन है किसका, एबीसी मॉडल का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या होता है, एक नया जीन इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, उस जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस जीन को हम लोग बोलते हैं क्लास ई जीन, इस जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास ई जीन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो क्लास ई जीन है, इसमें हम लोग बोलेंगे 4 जीन्स आता है, ठीक है। पहला को हम लोग बोलते हैं सेपेलाटा, पहला को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपेलाटा 1, ठीक है। दूसरा जीन को हम लोग बोलते हैं सेपेलाटा 2 जीन, ठीक है। तीसरा जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपेलाटा 3 जीन्स, और चौथा जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपेलाटा 4 जीन्स, ठीक है। तो ये चारों जीन्स को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं सेप 1, सेप 2, सेप 3, सेप 4, ठीक है। ये सब सारा का सारा जीन्स को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास ई जीन्स बोलते हैं, याद रखना, ठीक है, क्लास ई जीन्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्लास ई जीन का क्या खासियत है, क्लास ई जीन का खासियत है कि ये क्लास ई जीन ए के साथ, क्लास ए जीन के साथ भी इंटरेक्ट करेगा, ये क्लास ई जीन क्लास बी जीन के साथ भी इंटरेक्ट करेगा, और ये क्लास ई जीन क्लास सी जीन के साथ भी इंटरेक्ट करेगा। मतलब बताने का मतलब हो गया कि देखो ध्यान से, यही है ना, यही मॉडल है, ए बी सी ई मॉडल है। इसमें से देखो ये जो क्लास ई जीन है ना वो ए के साथ भी इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। ये जो क्लास ई जीन है ना ये बी के साथ भी इंटरेक्ट करेगा, और ये जो क्लास ई जीन है वो सी के साथ भी क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि क्लास ई जीन इंटरेक्ट करता है किसके साथ, हम लोग बोलेंगे किसके साथ, ए बी सी मॉडल के साथ। मतलब इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या बोल सकते हैं कि क्लास ए जीन किसके फंक्शन को रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा, क्लास ए जीन का। क्लास ई जीन किसके फंक्शन को कंट्रोल करेगा या रेगुलेट करेगा, क्लास बी जीन का भी।
क्लास ए जीन किसके फंक्शन को रेगुलेट करेगा या कंट्रोल करेगा? क्लास सी जीन का। ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि क्लास ई जो जीन है वो क्या चीज को कंट्रोल करता है? क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी जीन्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, याद रखना है। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि जो क्लास ई जीन होता है ना वो कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है क्लास ए जीन को, क्लास बी जीन को, क्लास सी जीन को। ठीक है, इनफैक्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्लास ई जीन जो होता है वो इंटरेक्ट करता है क्लास ए जीन के साथ, क्लास बी जीन के साथ एंड हम लोग बोलेंगे क्लास सी जीन के साथ। ठीक है, याद रखना है। और क्लास ई जीन में क्या क्या जीन्स आता है तो मैंने यहाँ पर बताया है 4 जीन्स आता है जिसको बोलते हैं सेपेलाटा 1, सेपेलाटा 2, सेपेलाटा 3 एंड सेपेलाटा 4। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर समझो कि बहुत आसान है। देखो क्या चीज है, जैसे कि हम लोगों ने जो पढ़ा है उससे ही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि हम लोगों ने पढ़ा है कि अरेबिडोप्सिस जो फ्लावर होता है उसके पास कितना ब्रल्स होता है? हम लोग बोलेंगे टोटल 4 ब्रल्स होता है। देख सकते हैं ये वाला क्या चीज है, ये वाला हम लोग बोलेंगे ब्रल 1 है। ठीक है, उसके अंदर वाला ब्रल, ये वाला कौन सा ब्रल है? हम लोग बोलेंगे ब्रल 2 है। उसके अंदर वाला ब्रल, ये कौन सा ब्रल है? हम लोग बोलेंगे ब्रल 3 है। और ये सबसे अंदर वाला ब्रल है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रल 4। ये हम लोग जानते हैं। ब्रल 1 में ब्रल 1 से क्या बनता है? सेपल बनता है। ब्रल 2 से क्या बनता है? पेटल बनता है। ब्रल 3 ये क्या चीज को बनाता है? हम लोग बोलेंगे स्टैमेन। और ब्रल 4 ये क्या चीज को बनाता है? कार्पेल को बनाता है। ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि ब्रल 1 को बनाने के लिए कौन जीन रिस्पॉन्सिबल था? ए जीन। ब्रल 2 को बनाने के लिए कौन जीन रिस्पॉन्सिबल था? ए प्लस बी होम्योटिक जीन्स। ठीक है, या फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स भी बोलते हैं। ब्रल 3 को बनाने के लिए, स्टेमन को बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे बी प्लस जी होम्योटिक जीन रिस्पॉन्सिबल था। ब्रल 4 को बनाने के लिए केवल सी होम्योटिक जीन रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, और यहां पर देखो ध्यान से, ये जो ए जीन है ना, ठीक है, ये जो ए जीन है, क्लास ए जो जीन है, इसमें कौन कौन होम्योटिक जीन से आया था? हम लोग बोलेंगे ए पेटेला 1 एंड हम लोग बोलेंगे ए पेटेला 2 आया था। ठीक है, यहां पर भी देखो ध्यान से, ब्रल 2 में कौन कौन होम्योटिक जीन होगा? क्लास ए में कौन आएगा? ए पेटेला 1 प्लस हम लोग बोलेंगे ए पेटेला 2। और क्लास बी में कौन सा जीन आया था? ए पेटेला 3। और क्या आया था? हम लोग बोलेंगे पिस्टिलाटा। ठीक है, सिमिलरली क्लास बी एंड सी जो जीन्स होम्योटिक जीन्स होता है वो ब्रल 3 को बनाता है, स्टेमन को बनाता है। तो क्लास बी में कौन कौन जीन आता है होम्योटिक जीन? ए पेटेला 3 प्लस हम लोग बोलेंगे पिस्टिलाटा। और क्लास सी में कौन सा जीन आता है? हम लोग बोलेंगे ए गैमस, ए जी। उसी तरह ब्रल 4 को बनाने के लिए कौन सा होम्योटिक जीन चाहिए? सी जीन्स। सी जीन में कौन सा, ये सी जीन में हम लोग बोलेंगे कौन सा होम्योटिक जीन्स आता है? ए जी, मतलब ए गैमस। ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो ए बी सी ई मॉडल में क्या होता है? मैंने क्या बताया कि ई जीन सारा का सारा जो क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, सबके साथ इंटरेक्ट करता है। इसका मतलब ब्रल 1 को बनाने के लिए केवल क्लास ए जीन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ब्रल 1 को बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे क्लास ए के साथ ई जीन्स भी रहेगा जो कि ए के एक्टिविटी को क्या करेगा? हम लोग बोलेंगे कंट्रोल करेगा। उसी तरह ब्रल 2 को बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे कौन सा जीन चाहिए? ई और बी तो चाहिए, इसके साथ क्या चाहिए? ई जीन भी चाहिए, क्योंकि ई सबके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसी तरह हम लोग बोलेंगे ब्रल 3 को बनाने के लिए बी और सी जीन्स तो चाहिए, इसके साथ हम लोग बोलेंगे ई जीन भी चाहिए। और सी ये जो ब्रल 4 को बनाने के लिए क्लास सी जीन तो चाहिए, इसके साथ हम लोग बोलेंगे कौन जीन चाहिए? क्लास ई जीन भी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लास ई जीन सबके साथ क्या कर रहा है? हम लोग बोलेंगे इंटरेक्ट कर रहा है। ए के साथ भी, बी के साथ भी और ई के साथ भी। देख सकते हैं ए के साथ भी यहाँ पर इंटरेक्ट किया ई, यहाँ पर देखो ए और बी के साथ भी इंटरेक्ट किया ई, बी और सी के साथ भी इंटरेक्ट किया ई, और सी और ई के साथ भी इंटरेक्ट किया ई। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ब्रल को बनाने के लिए ए पेटेला 1 ए पेटेला 2 तो चाहिए, इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे क्या चाहिए? सेपेलाटा 1, सेपेलाटा 2, सेपेलाटा 3 एंड सेपेलाटा 4 भी चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं ई जो क्लास जीन है इसमें सेपेलाटा 1, 2, 3 एंड 4 आता है। उसी तरह यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर भी क्या होगा? ब्रल 2 को बनाने के लिए ए और बी तो चाहिए, उसके साथ ई भी चाहिए। ई का मतलब क्या चाहिए? सेपेलाटा 1, ठीक है, सेपेलाटा 2, सेपेलाटा 3 एंड सेपेलाटा 4 भी चाहिए। सिमिलरली ब्रल 3 को बनाने के लिए बी और सी जीन तो चाहिए, इसके साथ ई भी चाहिए। ई का मतलब क्या चाहिए? सेपेलाटा 1, ठीक है, सेपेलाटा 2, सेपेलाटा 3 एंड सेपेलाटा 4। उसी तरह ब्रल 4 को बनाने के लिए सी जीन तो चाहिए, उसके साथ ई भी चाहिए। तो ई का मतलब क्या होगा? यहाँ पर देखो ए गैमस, तो सी का मतलब ए गैमस, सी क्लास सी जीन का एग्जांपल क्या? ए गैमस। ठीक है, ए गैमस के साथ क्या चाहिए? क्लास ई मतलब सेपेलाटा 1, सेपेलाटा 2, सेपेलाटा 3 एंड सेपेलाटा 4 चाहिए। ठीक है, तो आप इससे ये समझ में आता है कि जो ई जीन है ना वो कुछ नहीं, वो क्लास ए बी और सी के साथ इंटरेक्ट करता है ताकि क्लास ए बी और सी जीन क्या कर सके? अपना फंक्शंस को कर सके। ठीक है, तो यही होता है, हम लोग बोलेंगे ए बी सी ई मॉडल। ये तो था हम लोग बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक रिंग जो मॉडल था, उससे मैं यहाँ पर समझाया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब मैं पिरामिड स्ट्रक्चर से समझाता हूँ इसी को, जो कि बहुत आसान है। देखो ध्यान से समझना, बहुत आसान है। ठीक है, देखना,
यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ पिरामिड स्ट्रक्चर। ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये मान लो ये क्या चीज है, क्लास ए जीन है, ये क्लास सी जीन है, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं क्या बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ क्लास बी जीन, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको मैं यहाँ पर देखो ध्यान से, ये सारा का सारा जीन के साथ कौन इंटरेक्ट करेगा, ये सारा का सारा जीन के साथ इंटरेक्ट करेगा कौन, हम लोग बोलेंगे क्लास ई जीन, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, देखो इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। ये पहला ब्रल, ठीक है, ये दूसरा ब्रल को बनाएगा ये वाला, ठीक है, ये तीसरा ब्रल को बनाएगा, यहाँ पर देखो ये चौथा ब्रल बनेगा। तो ये वाला कौन सा ब्रल होगा, ब्रल 1, ये वाला कौन सा ब्रल, ब्रल 2, ये कौन सा ब्रल, ब्रल 3, और ये कौन सा ब्रल, ब्रल 4, ठीक है। ब्रल 1 में क्या बनता है हम लोग बोलेंगे सेपल, ब्रल 2 में क्या बनता है पेटल, ब्रल 3 में क्या बनता है स्टेमन, ब्रल 4 में क्या बनता है कार्पल, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ब्रल 1 में देखो ध्यान से देखो, सेपल को बनाने के लिए क्या चाहिए, ई, क्लास ए तो चाहिए ही चाहिए, क्लास ए जीन चाहिए ही चाहिए, उसके साथ क्या चाहिए, देखो ध्यान से ई चाहिए, सब में ई चाहिए होगा। तो ए प्लस ई क्या चीज को बनाएगा, ब्रल 1 को बनाएगा। और ए में क्लास ए जीन में कौन कौन ये जीन आता है, होम्योटिक जीन ए पेटेला 1 प्लस हम लोग बोलेंगे ए पेटेला 2, और क्लास ई में कौन कौन आता है हम लोग बोलेंगे सेपेलाटा 1, सेपेलाटा 2, सेपेलाटा 3 एंड सेपेलाटा 4। आप देख सकते हैं ये मिलकर क्या बनाएगा, ब्रल 1 को बनाएगा, जैसे यहाँ था वैसे यहाँ हो रहा है। ब्रल 2 को बनाने के लिए देखो ध्यान से, ए जीन तो चाहिए ही चाहिए, बी जीन भी चाहिए, मतलब ब्रल 2 को बनाने के लिए ए प्लस बी तो चाहिए चाहिए, इसके साथ क्या चाहिए हम लोग बोलेंगे क्लास ई जीन भी चाहिए, ठीक है। जो क्या बनाएगा, ब्रल 2 को बनाएगा, पेटल को बनाएगा, ठीक है। और क्लास ए जीन में कौन कौन जीन आता है हम लोग बोलेंगे ए पेटेला 1 आता है, ए पेटेला 2 आता है, क्लास बी में कौन जीन आता है, ए पेटेला 3 आता है, पिस्टिलाटा आता है, और क्लास ई जीन में क्या आता है हम लोग बोलेंगे सेपेलाटा 1, सेपेलाटा 2, सेपेलाटा 3 एंड सेपेलाटा 4। देख सकते हैं। अब इसके बाद देखो अगला ब्रल, देखो ब्रल 3 को बनाने के लिए क्या चाहिए, देखो बी तो चाहिए चाहिए, देखो बी तो चाहिए चाहिए, क्लास बी जीन और क्लास सी जीन तो चाहिए ही चाहिए, तो बी प्लस सी जीन तो चाहिए चाहिए, उसके साथ देखो ध्यान से ई भी तो चाहिए ना, ई भी इंटरेक्ट कर रहा है तो क्लास ई जीन भी चाहिए। तो बी क्लास बी जो जीन होता है उसके एग्जांपल क्या था, उसके एग्जांपल था ए पेटेला 3 प्लस हम लोग बोलेंगे पिस्टिलाटा, क्लास सी जीन का एग्जांपल ए गैमेट जिसको एजी बोलते हैं, और क्लास ई जीन का एग्जांपल क्या था हम लोग बोलेंगे सेपेलाटा 1, सेपेलाटा 2, सेपेलाटा 3 एंड सेपेलाटा 4। ये क्या चीज को बनाएगा हम लोग बोलेंगे ब्रल 3 स्टेमन को बनाएगा। ब्रल 4 को बनाने के लिए देखो ध्यान से सी जीन तो चाहिए ही चाहिए, देख सकते हैं सी जीन तो चाहिए चाहिए, इसके साथ क्या चाहिए हम लोग बोलेंगे क्लास ई जीन भी चाहिए, और सी जीन का मतलब क्या हो गया हम लोग बोलेंगे ए गैमेट्स, और क्लास ई जीन का मतलब क्या हो गया सेपेलाटा 1, सेपेलाटा 2, सेपेलाटा 3 एंड सेपेलाटा 4। इसका मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्लास ई जीन वैसा जीन्स होता है जो कि क्या करता है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसी मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं ए बी सी ई मॉडल बोलते हैं, या क्या बोलेंगे क्वार्टेट मॉडल बोलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है देखो ध्यान से, तो यहां तक जो मैंने लिखा था वो मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर क्लास ई जीन में क्या हो जाए, अगर क्लास ई जीन में क्या हो जाए हम लोग बोलेंगे म्यूटेशन हो जाए। मैंने क्या बोला, अगर क्लास ई जीन में म्यूटेशन हो जाए, मतलब सेपेलाटा 1 में म्यूटेशन हो जाए, सेपेलाटा 2 में म्यूटेशन हो जाए, सेपेलाटा 3 में एंड सेपेलाटा 4 में म्यूटेशन हो जाए, मतलब क्लास ई जीन में म्यूटेशन हो जाए, जिस म्यूटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जिस म्यूटेशन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रपल म्यूटेशन। क्वाड्रपल म्यूटेशन का मतलब हो गया सेपेलाटा 1 में भी म्यूटेशन हो गया, सेपेलाटा 2 में भी म्यूटेशन हो गया, सेपेलाटा 3 एंड सेपेलाटा 4 में भी म्यूटेशन हो गया। क्वाड्रपल का मतलब हो गया 4, ठीक है, 4 का मतलब सेपेलाटा 1 2 3 4, ये चारों में क्या हो गया म्यूटेशन हो गया, मतलब क्या बोल सकते हैं क्लास ई जीन में म्यूटेशन हो गया। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है, तो क्या होगा हम लोग बोलेंगे तब फ्लावर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा फ्लावर, तो हम लोग बोलेंगे क्योंकि क्लास ई जीन जो है ना, देखो ध्यान से यहाँ पर क्लास ई जो जीन है ना, वो क्लास ए के एक्टिविटी को भी कंट्रोल कर रहा है, वो क्लास बी के भी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, वो क्लास सी के भी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। अगर यही म्यूटेट हो गया तो हम लोग बोलेंगे क्लास ए जीन को कोई कंट्रोल करेगा नहीं, क्लास बी जीन को भी कोई कंट्रोल नहीं करेगा, क्लास सी जीन को भी कोई कंट्रोल नहीं करेगा। तो देख सकते हैं कोई भी ब्रल्स यहाँ पर नहीं बनेगा। कोई भी ब्रल्स अगर नहीं बनेगा तब क्या बनेगा, तब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर फ्लावर की जगह क्या दिखेगा, ग्रीन लीफ के जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्लावर जैसे ही है, लेकिन वो फ्लावर नहीं है क्योंकि उसमें क्या है ग्रीन लीफ के जैसा स्ट्रक्चर है। क्योंकि ये फ्लावर जैसा दिखता है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं सूडो फ्लावर। मेरा बताने का मतलब ये है कि देखो ध्यान से, जैसे फ्लावर यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ऐसे करके ग्रीन लीफ के जैसे स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, ये सब ग्रीन लीफ है, ये सब क्या हम लोग बोलेंगे फ्लावर नहीं है, ये क्या चीज है ग्रीन लीफ है, जो कि क्या कैसे करके दिख रहा है हम लोग बोलेंगे फ्लावर के जैसा दिख रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सूडो फ्लावर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सूडो फ्लावर। तो याद रखना ये वाला इंपॉर्टेंट है,
इसका मतलब हो गया कि सूडो फ्लावर बनने के लिए, या हम लोग बोलेंगे ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनने के लिए, हम लोग बोलेंगे कि क्लास ए जीन का अगर म्यूटेशन हो जाए, क्वाड्रुपल म्यूटेशन हो जाए, तो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे ग्रीन लीफ के जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, इसको बोलते हैं सूडो फ्लावर। और इससे पहले भी हम लोगों ने स्टडी किया था कि सूडो फ्लावर या ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर कब कब बनता है। तो हम लोगों ने देखा था जब ए बी सी क्लास ऑफ जीन सारा का सारा क्या हो जाए, म्यूटेट हो जाए, तब बनेगा सूडो फ्लावर या ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा हम लोगों ने देखा था क्लास ए जीन और क्लास सी जीन अगर म्यूटेट हो जाए तब भी क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको सूडो फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। और अभी 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 हम लोगों ने क्या देखा, अगर क्लास ई जीन म्यूटेट हो जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रुपल म्यूटेशन, तब भी क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनेगा या सूडो फ्लावर बनेगा, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, हम लोग बोलेंगे ए बी सी ई मॉडल, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे अगला मॉडल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ए बी सी डी ई मॉडल बोलते हैं, ठीक है। तो ये ए बी सी डी ई मॉडल क्या है, इसको मैं बताता हूँ। ये बहुत आसान है, सारा का सारा बहुत आसान है, ठीक है।